सीतापुरी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। उसने अपने काम को चलाने की बहुत कोशिश की। उसने इसके लिए कई सारे उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धन न रहने से उसका परिवार भूखा मरने लगा। उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया, लेकिन उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी। सिर्फ उसके पास एक सोने की तराजू थी। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में देने का फैसला किया, ताकि उसके बदले में कुछ पैसे उधार मिल सके। वह पैसे उधार लेने के लिए साहूकार के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, कृपया मुझे पैसे उधार दे दो। साहूकार, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? रमेश, मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन केवल एक सोने की तराजू है। इसे लेकर मुझे पैसे दे दो, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। साहूकार ने सोने की तराजू लेकर उसको पैसे दे दिए। इस तरह रमेश पैसे लेकर विदेश चला गया। 2 साल बाद रमेश विदेश से वापस लौटा। उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। रमेश, मुझे मेरा तराजू वापस दे दो, मैं आपके पैसे लाया हूँ। अपने पूरे पैसे ले लो और मुझे मेरा तराजू दे दो। साहूकार, वो तराजू तो चूहों ने खा लिया है। रमेश समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस नहीं करना चाहता। तभी रमेश के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा, कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा, दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार रमेश के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने रमेश को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। रमेश ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न जाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके रमेश वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? रमेश बोला, माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई है। साहूकार हैरान रह गया। वह बोला, यह कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकती है? रमेश, जैसे चूहे सोने की तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अकल आई। उसने रमेश का तराजू वापस कर दिया और रमेश ने साहूकार के बेटे को आज़ाद कर दिया। इस तरह से रमेश ने अपना बदला पूरा किया। कहानी से सीख, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।